बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस इन टेक्स्ट बुक बोर्ड 9 मैट्रिक फिजिक्स। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 7 है, सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। इसका पहला टॉपिक जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये कॉन्सेप्ट आसान नहीं है। कुछ चीज़ें पहले आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। देखिए, हमारे चैनल का नाम ही ये है कि रटना नहीं है, समझना है। तो समझना है ना, तो थोड़ा अपने आप को रिलैक्स रखिए और इजी हो जाइए और ध्यान से बात सुनिए कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। जो बात समझ में ना है उसको बैक करके दोबारा सुनो। हमारे पास मोशन वर्ड की जब हम बात करते हैं तो मोशन में क्या होता है? इसका मतलब है हरकत। हरकत हो रही है। अब सपोज कीजिए आप एक ग्राउंड में खड़े हुए हैं, ठीक है, और उस ग्राउंड के सामने नॉर्थ है, उसकी तरफ सामने साउथ है, फिर ये ईस्ट है और फिर ये जो है वो वेस्ट है। आप इस जगह पे खड़े हुए हैं। आप कहाँ खड़े हुए हैं? इस जगह पे खड़े हुए हैं ग्राउंड में। आपको कहा जाता है आप नॉर्थ पे चले जाइए, आप नॉर्थ पे चले गए। आपको कहा जाता है ईस्ट पे चले जाइए, आप ईस्ट पे चले गए। आपको कहा जाता है वेस्ट पे चले जाइए, आप वहाँ चले गए। साउथ पे जाना है तो वहाँ चले जाइए। ठीक, ये तो हो गई हमारे पास केस 1 मोशन का। केस 1, अगर आपसे कहा जाए आप इस केस 1 के अंदर आप चीज़ एक नोट करें कि आप या तो नॉर्थ पे जा रहे हैं या ईस्ट पे जा रहे हैं या साउथ पे या वेस्ट पे। अगर आपको कहा जाए कि आप नॉर्थ में और ईस्ट में दोनों में एक साथ जाइए तो ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है भाई, आप यहाँ से आगे चलना शुरू कर दीजिए नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान। तो ये जो आप जा रहे हैं ये केस 2 है हमारे पास। ये केस 2 है। अगर आप यहाँ जा रहे हैं ये भी केस 2 में आता है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं ये भी केस 2 में आता है। अगर आप यहाँ जा रहे हैं ये भी केस 2 में आता है। ये जो डायरेक्शन है ये बैक वक्त 2 डायरेक्शंस को कवर कर रही है। ये डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट में 2 डायरेक्शंस में एक साथ आप सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। और अगर यहाँ जा रहे हैं तो आप नॉर्थ और वेस्ट में एक साथ सफ़र कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो आप वेस्ट और साउथ में बैक वक्त ये साउथ में भी आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और वेस्ट में भी बिल्कुल इसी तरह। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो साउथ और ईस्ट में बैक वक्त आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ये बात समझ आ गई? ये हमारे पास है केस 2। ये जो केसेस हैं हमारे पास, इसमें हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। वेक्टर का कॉन्सेप्ट जो ना वो आपका बड़ा क्लियर होना चाहिए। मैंने पहले ये बात बताई है, वेक्टर पूरा का पूरा चैप्टर फर्स्ट मैट्रिक का भी और फर्स्ट ईयर भी थोड़ा बहुत मैंने कवर करवाया। ये फिज़िक्स की बुनियाद है। पूरी बिल्डिंग फिज़िक्स की इस वेक्टर के इस कॉन्सेप्ट पे खड़ी हुई है। इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैंने पूरा चैप्टर करवाया और बड़ी मेहनत से वीडियोस बनाई हैं। वो देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, नहीं तो आप फंस जाएंगे फिज़िक्स में, आगे बढ़ ही नहीं सकते आप इसको समझे बगैर। बहरहाल, तो ये केस 2 हो गया। हम मोशन के केसेस को डिस्कस कर रहे हैं। ये केस 2 हो गया हमारा, जिसमें बैक वक्त 2 डायमेंशन है। इसमें डिग्री का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। यहाँ डिग्री नहीं है अगर आप नॉर्थ में जा रहे हैं, ईस्ट या वेस्ट या साउथ में, यहाँ डिग्री है। तीसरा केस देख लेते हैं। अब अगर वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपने समझा हुआ है ना, तो इन एरोस को बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे आप। अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं ये स्ट्रेट एरो है, स्ट्रेट एरो, कर्व नहीं है, स्ट्रेट एरो है। और अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं ना, ये भी स्ट्रेट एरो है, बिल्कुल सीधा लीनियर। लेकिन अगर आप नॉर्थ और ईस्ट में जा रहे हैं तो ये भी स्ट्रेट एरो है, ये भी स्ट्रेट है, ये याद रहे, ये भी स्ट्रेट है। फर्क सिर्फ इसमें इतना है कि ये वाला एरो 2 डायरेक्शंस को कवर कर रहा है। तीसरा केस जो है वो मोशन का केस 3, वो वाला है जिसको हम कहते हैं कर्व। ये वाला, ये वाला नज़र आ रहा है आपको? ये क्या है? कर्व्स, घुमाव, ठीक है। कर्व भी कह सकते हैं आप इसको, टर्न भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसको सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं आप, सर्कुलर मोशन। तो ये सर्कुलर मोशन जो है
ये क्या है, ये दायरे में घूम रहा है। अगर आप एक सर्किल को देखें ना, एक सर्किल को, ये एक सर्किल है, तो इसका एक सेक्शन उठा लें आप यहाँ से यहाँ तक का, ये तो ये क्या है, ये कर्व है। तो कर्व में अगर आप हरकत कर रहे हैं, यहाँ क्या टेंशन है, यहाँ टेंशन शुरू हो जाती है, यहाँ टेंशन शुरू हो जाती है। उस कौन सी टेंशन शुरू होती है, क्योंकि ये इस केस में और इस केस में ये जो एरो यूं बना हुआ, ये दोनों एरोज में फ़र्क क्या है। ये एरोज जो है, ये एरो जो है ना, इसकी फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं, ठीक है, फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं, इसकी फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं। लेकिन ये जो एरो है ना, ये जो कर्व है, इसकी फिक्स्ड वैल्यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये घूम रहा है, याद रहे। फिक्स्ड वैल्यूज से मतलब मेरा क्या है, मतलब ये है कि अगर आप यूं जाते हैं तो ये इस जगह पर अगर आपसे पूछा जाए कि कितना आपने डिस्टेंस कवर किया, तो आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं। ये रहा, ईस्ट में कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से एक डाउनवर्ड एरो बनाइए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, पता लग जाएगा कि इस जगह पर पहुंचकर आपने ईस्ट तक कितना डिस्टेंस कवर किया। और यहीं से आपसे पूछा जाए कि आपने नॉर्थ में कितना किया, तो यहीं से ये सीधी लाइन आ गई, तो ये आपको नॉर्थ का डिस्टेंस भी पता चल गया। क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन ये जो कर्व वाला मामला है ना, ये कर्व वाला, जिससे सर्कुलर सर्किल बन रहा है, इस कर्व से यहाँ गड़बड़ हो रही है। क्योंकि हर लम्हे, अब जो बात बता रहा हूँ ध्यान से सुने, हर लम्हे हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है मुस्तकिल। ये देखें, सर्किल में अगर कोई चीज़ घूम रही है, ये स्लो मोशन में अगर आप देखें तो हर पॉइंट पे, हर लम्हे डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आप यहाँ से यहाँ आ गए, यही डायरेक्शन है, यहाँ से यहाँ आ गए, यही डायरेक्शन है। तो यहाँ ये कोई सा भी आप पॉइंट उठा लें, आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। याद रहे, मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। केस 1 के अंदर भी डायरेक्शन आपकी फिक्स्ड थी, केस 2 के अंदर भी डायरेक्शन आपकी फिक्स्ड है, लेकिन केस 3 जो कर्व वाला है या टर्न वाला है या सर्किल वाला है, इसमें हर लम्हे एट एवरी पॉइंट आपकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। अब ये डायरेक्शन चेंज अगर हो रही है तो इससे क्या प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे, ये मैं बताता हूँ अभी। लेकिन ये याद रखिएगा, मैंने कहा कि अगर मान लिया सर आपकी बात कि ये जो यूं हम हर जा रहे हैं यूं, या हम यूं जा रहे हैं, या हम यूं जा रहे हैं, या हम यूं जा रहे हैं, तो ये कर्व में हरकत हम कर रहे हैं, तो इससे डायरेक्शन हर लम्हे चेंज हो रही है। आपकी बात मान ली, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा, अभी बताता हूँ आपको। पहले ज़रा वेलोसिटी को, कॉन्सेप्ट को समझें। वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको इतनी आसानी से थोड़ी समझ में आएगा, थोड़ा सांस लीजिए। वेलोसिटी, आप पूछेंगे वेलोसिटी क्या है, आप बोलेंगे स्पीड है भाई, रफ्तार को कहते हैं। ये तो बड़ा आसान सा जवाब है। वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, रफ्तार हो गया। अच्छा, स्पीड का मतलब क्या है? आप बोलेंगे इसका मतलब भी रफ्तार है। भाई दोनों का मतलब अगर एक ही है तो वेलोसिटी और स्पीड, इसको स्पीड ही बोलते हैं ना। वेलोसिटी बोलने की क्या तुक है? एक बॉडी यहाँ से यहाँ गई है, उसका आप स्पीड बोल दें या वेलोसिटी बोल दें, जब एक ही मतलब है तो मसला हल हो गया। अगर एक बॉडी यहाँ से यहाँ गई है तो यहाँ पर भी उसकी कुछ स्पीड थी या उसकी कुछ वेलोसिटी थी या रफ्तार थी, बात तो एक ही। एक बॉडी यहाँ से यहाँ गई है, इस सिचुएशन में भी उसकी स्पीड है या वेलोसिटी है, रफ्तार है। समझ में आ गई बात? नहीं, समझ में नहीं आई। ये वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी दो चीज़ों से मिलके बनती है। कौन कौन सी? एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दो चीज़ों से मिलके बनती है ये वेलोसिटी। ये बात ज़रा समझ लीजिएगा, दो चीज़ों से मिलके बनती है वेलोसिटी। इसमें जो एक चीज़ है ना, ये मैग्नीट्यूड जिसको मैं कह रहा हूँ, असल में ये स्पीड है जी। तो ये स्पीड जो है असल में
वेलोसिटी का एक हिस्सा है, दैट्स इट। स्पीड क्या है? वेलोसिटी का एक हिस्सा है। मिसाल के तौर पर आपकी गाड़ी जो है वो एक जगह से दूसरी, यहाँ से यहाँ जा रही है, कितनी रफ्तार है? 120 मीटर पर सेकंड की रफ्तार है, 120 मीटर पर सेकंड की। तो मैग्नीट्यूड कितनी है? 120 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब ये गाड़ी आपकी यहाँ से यहाँ जा रही है, इसकी स्पीड तो 120 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी क्या है? अब ज़रा अलर्ट हो जाए, क्योंकि जब मैंने कहा कि स्पीड कितनी है, आपने बोला मज़े से 120 मीटर पर सेकंड है, लेकिन जब मैंने कहा वेलोसिटी क्या है, तो आप समझ गए कि वेलोसिटी की बात हो रही है, तो इसको भी जिक्र होगा। डायरेक्शन, डायरेक्शन हमारे पास क्या क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और पैरेलल, परपेंडिकुलर, ये सब डायरेक्शंस हैं। ये सब क्या है? डायरेक्शंस हैं। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सब डायरेक्शन है। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, ये सब डायरेक्शन है। यही डायरेक्शन जब मुख्तलिफ नामों से आपके सामने आती है ना, तो आप परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं पता नहीं क्या है। एक गाड़ी नॉर्थ की तरफ जा रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है, या नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान जा रही है, ये भी डायरेक्शन है। ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये भी डायरेक्शन है। मैं कहता हूँ गाड़ी जो है वो एक्स एक्सिस में की तरफ जा रही है, ये भी डायरेक्शन है। वाई एक्सिस की तरफ गाड़ी जा रही है, ये भी डायरेक्शन है। जेड एक्सिस की तरफ डायरेक्शन गाड़ी जा रही है, ये भी डायरेक्शन है। ज़रा डायरेक्शन की वैरायटीज़ को समझ लें आप। उसके बाद मैं कहता हूँ कि गाड़ी जो है वो सामने जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है, बैकवर्ड जा रही है, राइटवर्ड जा रही है, लेफ्टवर्ड जा रही है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, ये भी डायरेक्शन है। डायरेक्शन का ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आपकी गाड़ी यहाँ से यहाँ जो आई है, आपसे स्पीड पूछी गई, आपने बोला 120 मीटर पर सेकंड। मैंने कहा ठीक है, गाड़ी की स्पीड तो ये हो गई, वेलोसिटी बताइए। मतलब अब मैं क्या जानना चाह रहा हूँ? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अब जो आपके पास डेटा गिवन है उसके मुताबिक ईस्ट वेस्ट अगर दिया हुआ है तो वो बता दें, एक्स एक्सिस दिया हुआ है तो वो बता दें, पैरेलल दिया हुआ है तो वो बता दें, हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है तो वो बता दें। कई नाम है डायरेक्शन के जो कि प्रॉब्लम में हो सकता है वो आपको ईस्ट वेस्ट ना बोले, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोल दे, पैरेलल बोल दे, परपेंडिकुलर बोल दे, हॉरिजॉन्टल बोल दे, वर्टिकल बोल दे, फॉरवर्ड बोल दे, बैकवर्ड बोल दे, ये सब डायरेक्शंस के नाम हैं। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि वो गाड़ी ईस्ट की तरफ गई, ईस्ट की तरफ। वेलोसिटी मैं पूछ रहा हूँ कितनी वेलोसिटी, अब आप कहेंगे 120 मीटर पर सेकंड ईस्ट। ये है पूरा जवाब इस सवाल का जब आपसे पूछा जा रहा है क्या कि वेलोसिटी बताइए। अब बात तवील हुई। एक और चीज़ भी वेलोसिटी में आप कहेंगे हर दफ़ा सर वेलोसिटी के अंदर जो है वो ये डायरेक्शन तो नहीं होती। भाई होती नहीं है, डेटा में उसने आपको नहीं दी, ये दीगर बात है। लेकिन एक बात तो है कि अगर आप किसी गाड़ी की वेलोसिटी बोल रहे हैं, किसी वजूद की वेलोसिटी बोल रहे हैं, तो उसकी डायरेक्शन है, डेटा में उसने नहीं दी, ये दीगर बात है। समझ में आ रही है बात? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी डायरेक्शन होगी ही नहीं, नहीं नहीं, उसकी डायरेक्शन है, डेटा में नहीं दी, वो दीगर बात है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी होगी और इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी। और इसी की मैग्नीट्यूड जो है असल में वेलोसिटी की, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं स्पीड। समझ में आ गई बात? तो स्पीड जो है वो वेलोसिटी का एक हिस्सा है जिसको मैग्नीट्यूड कहा जाता है। ठीक है सर, यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। आगे चलें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझाना है, वही समझा रहा हूँ भाई, वही समझा रहा हूँ। इतना आसान थोड़ी ना है, इतना आसान होता तो बात ही क्या थी, एक लाइन में समझा देता। आप ये वीडियो इसीलिए तो देख रहे हैं क्योंकि आप जानने की जुस्तजू रखते हैं। आप दूसरे कॉन्सेप्ट को ज़रा समझ लीजिए। एक्सेलरेशन क्या है? टू द पॉइंट चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर वेलोसिटी में चेंज आ जाए तो याद रहे, स्पीड की बात नहीं हो रही कि स्पीड में चेंज आ जाए उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं की गई। आपसे बोला गया चेंज इन वेलोसिटी। या वेलोसिटी तो दो चीज़ों से मिलके बनती है। किन चीज़ों से? एक डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और मैग्नीट्यूड जो कि असल में उसकी स्पीड होती है। जैसे अभी हमने देखा 120 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन हमने क्या देखी थी? ईस्ट देखी थी हमने। अब एक्सेलरेशन जो है उसको हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी डिपेंड कर रही है, दो चीज़ों से मिलकर वेलोसिटी बनी है। तो वेलोसिटी में चेंज की बात कर रहे हैं हम, तो
किस में चेंज हो रहा है भाई? आप यहाँ से यहाँ जब आते हैं, ठीक है, आपकी गाड़ी की रफ्तार जो है वो उसमें आप चेंज कर रहे हैं, गाड़ी की स्पीड में चेंज लेके आ रहे हैं। ज़रा लफ्ज़ों को ध्यान से सुनिए। आप गाड़ी की स्पीड में चेंज कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ गए, फिर यहाँ से आगे गए और आगे गए। यहाँ से रफ्तार 120 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ आके 110 मीटर पर सेकंड हो गई, आगे 100 मीटर पर सेकंड हो गई, आगे जो है 150 मीटर जोश आ गया आपको, 150 मीटर पर सेकंड हो गई। तो ये चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है? आप बोलेंगे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। वेलोसिटी के किस पार्ट में चेंज हो रहा है? उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, जिसको स्पीड कहा गया है। डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। देखें, यहाँ से यहाँ, 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 ये सब क्या है? ये ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट की डायरेक्शन। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमने नोट की। क्या? एक तो ये कि वेलोसिटी में किस में चेंज आ रहा है? मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है सिर्फ, यानी कि स्पीड में, इसमें चेंज आ रहा है। ये जो डायरेक्शन है ये फिक्स्ड है। वेलोसिटी के इस हिस्से में चेंज नहीं आ रहा डायरेक्शन में। वेलोसिटी के किस हिस्से में चेंज आ रहा है? जिसको हम स्पीड कहते हैं, उसमें चेंज आ रहा है। तो डायरेक्शन में चेंज आए या स्पीड में चेंज आए, ओवरऑल वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस केस में डायरेक्शन कांस्टेंट है और वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, स्पीड में चेंज आ रहा है। तो इसका नतीजा क्या निकल रहा है? वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है इस गाड़ी के अंदर। अब दूसरा केस देखते हैं यहीं, ठीक है, दूसरा केस देखते हैं यहीं। अब हम स्पीड को नहीं छेड़ेंगे, स्पीड को हम नहीं छेड़ेंगे, स्पीड को कांस्टेंट रखेंगे। अब देखिए, आपकी गाड़ी यहाँ से यहाँ आई, कौन सी डायरेक्शन है भाई? ईस्ट की डायरेक्शन है, ठीक है। किस रफ्तार से आ रही है? 110 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। यहाँ से आने के बाद अचानक आपका मूड बदल जाता है, आप गाड़ी को नॉर्थ की तरफ मोड़ देते हैं। अब भी रफ्तार आपकी 110 मीटर पर सेकंड है। नॉर्थ पे जाने के बाद आप बोलते हैं चलो यार वापस घर चलते हैं, आप गाड़ी इस साइड पे ले आएंगे। याद रहे, यहाँ से यहाँ ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। ये बना दूँ दोबारा, ये देख लें, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो यहाँ से यहाँ ईस्ट, ईस्ट से फिर आप नॉर्थ की तरफ गए, नॉर्थ से फिर आप किस साइड पे गए? देखें, इस साइड पे ये वेस्ट पड़ेगा, तो वेस्ट की तरफ आ गए। अब भी रफ्तार आपकी ये ही है, आप बड़े माहिर ड्राइवर हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? आप ज़रा ध्यान लगाएं, क्या वेलोसिटी में चेंज हो रहा है? अब भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। अब अगर जो बच्चे वेलोसिटी को स्पीड समझ रहे होंगे तो वो तो बोलेंगे नहीं सर, वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ भी वेलोसिटी 110 थी, यहाँ भी वेलोसिटी 110 थी, यहाँ भी वेलोसिटी 110 थी, तो वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं हो रहा। हो रहा है। आप वेलोसिटी का सिर्फ रफ्तार के तौर पे देख रहे हैं, स्पीड के तौर पे। आप वेलोसिटी को सिर्फ स्पीड समझ रहे हैं, नहीं भाई, उसमें डायरेक्शन भी है। नो डाउट वेलोसिटी का ये जो पार्ट है, वेलोसिटी के दो पार्ट है ना, एक स्पीड है, दूसरा डायरेक्शन है। नो डाउट कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट रखी हुई है आपने, स्पीड जो है वो आपने चेंज नहीं लाए उसमें, लेकिन डायरेक्शन में तो चेंज आ गया ना। आप पहले ईस्ट में थे, फिर नॉर्थ में गए, फिर आप वेस्ट में आ गए, तो चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है। इसका नतीजा क्या निकलेगा? चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी में चेंज निकलेगा तो मतलब एक्सेलरेशन अब भी प्रोड्यूस होगा। दोनों केसेस बता दिए मैंने आपको, दोनों केसेस मैंने आपको बता दिए कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। तीसरा केस ये भी हो सकता है कि आप ये गाड़ी यहाँ से यहाँ लेके आए, यहाँ लेके आए, डायरेक्शन आप चेंज करते रहे, साथ साथ आप स्पीड भी चेंज करते रहे। यहाँ से यहाँ तक आए तो 100 मीटर पर सेकंड कर दिया, यहाँ से यहाँ आपने 120 मीटर पर सेकंड कर दिया। इस केस के अंदर डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है और आपकी स्पीड में भी चेंज हो रहा है। अल्टीमेटली किस में चेंज हो रहा है? वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, मतलब गाड़ी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। 3 केस हो गए। पहला केस कौन सा था? क्विक रिव्यू कर दूं। पहला केस वो था जिसके अंदर आपने डायरेक्शन को नहीं छेड़ा, डायरेक्शन ईस्ट ही रही, लेकिन आप स्पीड में चेंज करते रहे।
तो इसका नतीजा क्या निकला, स्पीड में चेंज से चेंज इन वेलोसिटी आ गया, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। दूसरा केस क्या हुआ कि आपने स्पीड को नहीं छेड़ा, स्पीड को कांस्टेंट रखा, लेकिन डायरेक्शन चेंज करते रहे, तो उसका नतीजा भी क्या निकला, चेंज इन वेलोसिटी निकला, गाड़ी में अब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई। तीसरा केस वो है जिसके अंदर आपने डायरेक्शन भी चेंज की और जो है आपने स्पीड भी चेंज की। मतलब क्या समझाना चाह रहा हूँ कि वेलोसिटी के दो हिस्से हैं, स्पीड और डायरेक्शन। किसी एक में चेंज आएगा, अल्टीमेटली वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये दूसरा केस था, ये हो गया। अब एक इसको देखें, शुरू में मैंने क्या समझाया था, डायरेक्शन फिक्स्ड है, या तो आप यहाँ जा रहे हैं या यहाँ जा रहे हैं या यूँ जा रहे हैं, डायरेक्शन आपकी फिक्स्ड है। लेकिन अगर आप यूँ गाड़ी को टर्न करते हैं, ऐसे घुमाते हैं, और ये चौथा केस बता रहा हूँ, ठीक है, गाड़ी को आप यूँ टर्न मारते हैं बड़े से ग्राउंड के अंदर, सर्किल में, गाड़ी की रफ्तार आप कांस्टेंट रखते हैं, कितना, 110 मीटर पर सेकंड, स्पीड पे चेंज नहीं आने दिया, जो एक्सेलरेटर पे स्पीड रखी यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ आ गया, अब भी 110 मीटर पर सेकंड ही रखी, स्पीड में चेंज नहीं आने दिया आपने। लेकिन दूसरा हिस्सा जो वेलोसिटी का, जिसको डायरेक्शन कहते हैं, क्या उसमें चेंज नहीं आ रहा, आ रहा है। यही प्रॉब्लम है स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन में। कर्व लाइन जो है उसमें हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर लम्हे डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ से ये पॉइंट बना दूँ अगर मैं, देखें, ये मैंने पॉइंट बना दिए इस कर्व पे, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज है। अब वो कौन सी डायरेक्शन होगी ये भी फिलहाल हमारा सरदर्द नहीं है, लेकिन चेंज इन डायरेक्शन तो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी आपकी उसमें चेंज आ चुका, स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी जो है उसमें चेंज आ गया। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का एक हिस्सा आपने कांस्टेंट रखा, स्पीड, लेकिन दूसरा हिस्सा जो है डायरेक्शन, वो आप कांस्टेंट नहीं रख पाए। तो आपकी गाड़ी जो है वो एक ही रफ्तार से सर्किल में घूम रही है। सर्किल बन गया ना, एक ही रफ्तार से, एक ही रफ्तार मतलब सेम रफ्तार। सेम को हम कहते हैं यूनिफॉर्म, यानी कि उसकी एक ही शक्ल रही। गाड़ी यहाँ से यहाँ आई, उसकी स्पीड की एक ही शक्ल रही, यहाँ से यहाँ आई, उसकी स्पीड की एक ही शक्ल रही, सर्किल में घूमती रही गाड़ी, उसकी स्पीड की एक ही शक्ल रही। इसी एक शक्ल को हम कहते हैं यूनिफॉर्म। और क्योंकि सर्किल में ये गाड़ी घूम रही है, इसीलिए हम इसको कहेंगे यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो एक ऐसा मोशन है जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्किल में घूम रहा है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। क्यों चेंज आ रहा है? क्योंकि वेलोसिटी का दूसरा हिस्सा जो डायरेक्शन है उसमें हर लम्हे चेंज आ रहा है। इसी वजह से डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। और वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है इस गाड़ी के अंदर? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सर्किल में घूम रहा है, सर्किल में घूम रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसको नाम देंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसको नाम देंगे। समझ में आ रही है बात? ये एक्सेलरेशन क्या कहलाएगी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन की एक टाइप है। एक्सेलरेशन में क्या होता है? जिसमें वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। वेलोसिटी में चेंज किस वजह से आ रहा है? क्या स्पीड की वजह से या डायरेक्शन की वजह से? नहीं, स्पीड की वजह से नहीं आ रहा है, स्पीड कांस्टेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो फिर वेलोसिटी में चेंज किस वजह से आ रहा है? डायरेक्शन की वजह से। डायरेक्शन हर लम्हा चेंज हो रही है, इसलिए
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और ये एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, इस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक हो गया भाई, मुश्किल कॉन्सेप्ट है नो डाउट। वीडियो को बैक करके दोबारा से देखें, आपका जहन खुल जाएगा और आपको बात समझ आएगी। लेकिन शर्त यही है कि आपके वेक्टर के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। अगर वेक्टर पे ग्रिप नहीं है ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें कुछ और आखिर में एक दो चीज़ों को देख के हम आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्लियर हो गया। एग्जाम्पल्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कौन कौन सी? मून जो हमारी अर्थ के गिर्द घूम रहा है, हर लम्हे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर लम्हे। और हमारी अर्थ जो सन के गिर्द घूम रही है, तो हमारी अर्थ की भी डायरेक्शन हर लम्हे चेंज हो रही है। इसमें एक चीज़ है जो कि आपको डिस्टर्ब करेगी, उसको हम कहते हैं टेंजेंट। ये टेंजेंट क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ ना ये क्या है, तो आप बोले ये मार्कर है। मुझे ये मत बताएं कि इससे लिखते हैं, ये मेरा दूसरा सवाल है। मेरा पहला सवाल ये क्या है, आप बताएं सर ये मार्कर है। तो ये टेंजेंट क्या है? ये टेन से निकला है, शायद कुछ याद आ रहा है? टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये क्या है? टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये रेशोज़ हैं। इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कहा जाता है। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ इनको कहा जाता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से ये रिलेटेड हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं हम? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम ट्राइंगल को स्टडी करते हैं, और ट्राइंगल के अंदर क्या होता है? ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल होते हैं और तीन ही साइड्स होती हैं। एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही। तीन एंगल और तीन साइड्स। कोई सी भी दो साइड ले लीजिए, तो वो दो साइड जो है, इन साइड्स के नाम भी हैं। इसको बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनियस। तो कोई सी भी दो साइड ले लीजिए, मैं बेस ले लेता हूँ और परपेंडिकुलर ले लेता हूँ, फिर मैं परपेंडिकुलर ले लेता हूँ, हाइपोटेनियस ले लेता हूँ, फिर मैं हाइपोटेनियस ले लेता हूँ और बेस ले लेता हूँ। इस तरह से मिसाल के तौर पर दो साइड्स मैंने ले ली, तो ये जो दो साइड्स रेशो हमें देंगी, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है। बहरहाल इन्हीं में से एक ये टेन थीटा आ जाता है, इसको टेंजेंट कहते हैं। ये कौन सी डायरेक्शन है आखिर, और ये टेंजेंट क्या है? आप इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आप सर्किल में किसी ऑब्जेक्ट को घुमाइए, पत्थर बांधिए एक, ये आप खड़े हुए हैं यहाँ पर, और ये आपके हाथ में पत्थर है, धागा है, और आप इसको घुमा रहे हैं सर्किल में। ऐसे यहाँ आ रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। ठीक है, ये आपने पकड़ा हुआ है, इसको यूं बनाते हैं हाथ की तरफ से। ठीक है भाई, तो ये पत्थर आप यूं घुमा रहे हैं, विरलिंग जैसे बचपन में करते थे, धागे से पत्थर आगे बांध के उसको यूं 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 गोल घुमाते थे। अब देखें ऐसे से गोल गोल जब आप उस पत्थर को घुमा रहे हैं, तो ये भी तो क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना। तो ये जो सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म तो कहना मुनासिब नहीं होगा, ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है इस पत्थर का, ये मोशन कोई भी हो, सर्कुलर मोशन हो या लीनियर मोशन हो या टू डायमेंशनल मोशन हो, मोशन फोर्स के बगैर नहीं हो सकता। जब फोर्स लगेगी तभी हरकत होगी, कोई ऑब्जेक्ट तभी हरकत करेगा जब फोर्स लगेगी। तो ये ऑब्जेक्ट, ये पत्थर जो सर्किल में हरकत कर रहा है, तो इसको फोर्स कहाँ से मिल रही है? आपका हाथ, ये हैंड जो है, ये प्रोवाइड कर रहा है फोर्स भाई, जिसकी वजह से ये पत्थर जो है वो सर्किल में घूम रहा है। ठीक है,
आप थोड़ा अपनी इमेजिनेशन में देखिए, जब आप इस पत्थर को सर्किल में घुमाते हैं तो घुमाते घुमाते आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके हाथ को झटका सा लग रहा है? कभी फील कीजिएगा, अभी कर ले, पत्थर एक बांध के जो है वो ध्यान से, ज़रा शीशे वीशे मत तोड़ दीजिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लें, ठीक है, और इरेजर को ले लें और धागे से बांध के उसको घुमाएं, तो आपको अपने हाथ पे एक फोर्स तो आप लगा रहे हैं, एक फोर्स तो आप लगा रहे हैं उसको दायरे में घुमाने के लिए, एक फोर्स आपके हाथ पे भी लग रही है, आपको झटका महसूस होगा। झटका, ये झटका कौन सा है? आपको ऐसा लगेगा जैसे ये पत्थर जो है निकलना चाह रहा है, कि आप बस इस धागे को ऐसे यूं छोड़ दें और ये एकदम निकलेगा। ये बिल्कुल सही बात है। जब आप इसको सर्किल में घुमा रहे हैं, आप फोर्स सर्किल में लगा रहे हैं, दायरे में, लेकिन उसके नतीजे में एक फोर्स और प्रोड्यूस हो रही है, एक और फोर्स प्रोड्यूस हो रही है जो कि आपके हाथ पर एक्ट कर रही है, आपके हाथ पे अमल कर रही है। और जैसे ही आप पत्थर को छोड़ते हैं तो फिर पत्थर आप दायरे में घुमा रहे हैं, सर्किल में घुमा रहे हैं, तो हाथ से छूटने के बाद भी, ये हाथ से अगर मैं इस पत्थर को छोड़ देता हूँ तो इसको सर्किल में ही घूमना चाहिए ना। देखें, गाड़ी खड़ी है, मैं उसको धक्का लगाता हूँ, मैं हरकत दे रहा हूँ, तो गाड़ी को मैं धक्का लगाता हूँ, मैं धक्का लगाना बंद भी कर दूंगा तो वो गाड़ी उसी डायरेक्शन में आगे जाएगी ना। ऐसा तो नहीं होगा वो गाड़ी पीछे आना शुरू हो जाएगी, नहीं। मैं जिस डायरेक्शन में धक्का लगा रहा था गाड़ी को, वो उसी डायरेक्शन में आगे चली जाएगी, भले मैं हाथ हटा लूँ। तो ये पत्थर दायरे में जब आप घुमा रहे हैं सर्किल में, तो जब आप इसको अपने हाथ से छोड़ेंगे तो इसको दायरे में ही घूमना चाहिए, लेकिन इनफैक्ट ऐसा होता नहीं है। जैसे ही ये पत्थर आपके हाथ से निकलता है, ये सर्किल में घूमता नहीं रहता, बल्कि किसी एक डायरेक्शन में निकल जाता है। जैसे ये यहाँ से लाके आपने इसको ऐसे यूं छोड़ दिया तो ये कोई स्ट्रेट पाथ लेगा, कोई भी स्ट्रेट पाथ लेगा, या तो ये लेगा, या फिर ये लेगा, या तो फिर ये लेगा, या ये स्ट्रेट पाथ लेगा, या ये स्ट्रेट पाथ लेगा। याद रहे, ये एरोज हैं वेक्टर के ऊपर जिनकी ग्रिप है, वो समझ रहे होंगे कि ये स्ट्रेट एरोज हैं, ये और ये जो डायरेक्शन है इस पत्थर की, ये टेंजेंट कहलाती है। ये क्या कहलाती है? टेंजेंट कहलाती है। हर लम्हा जब ये पत्थर दायरे में घूम रहा है, हर लम्हा, मैंने कहा था इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन मैंने ये तो नहीं बताया था कि डायरेक्शन तो चेंज हो रही है इसकी, लेकिन कौन सी डायरेक्शन हो रही है, किस डायरेक्शन में ये जाना चाह रहा है। कोई भी चीज़ सर्किल में घूम रही है तो किस डायरेक्शन में जानी चाह रही है वो ये डायरेक्शन है, इसको टेंजेंट कहते हैं। समझ आ गई बात? तो यहाँ पर जब भी आप इसको छोड़ेंगे, ये जो डायरेक्शन पकड़ेगा, जो स्ट्रेट रास्ता ये लेगा, उस स्ट्रेट रास्ते को, उस स्ट्रेट डायरेक्शन को टेंजेंट कहते हैं। बात समझ आ गई? तो ये टेंजेंट की बात यहाँ भी हो गई। अब एक और चीज़ है, वो भी समझ लें, वो कंफ्यूज करेगी, वो डिग्री है। डिग्री का भी इसमें होगा। देखें, कोई चीज़ आप सर्किल में घुमा रहे हैं, डायरेक्शन उसकी मुस्तकिल चेंज हो रही है। ये उसका सेंटर है, सेंटर से सर्किल में कोई ऑब्जेक्ट होता है, सर्किल जो होता है उसके सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। रेडियस कहलाता है। यहाँ से ये पत्थर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ ये सर्किल में घूम रहा है, तो ये रेडियस इसका फिक्स्ड है। उसके सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस ये जो है वो फिक्स्ड है। लेकिन क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो यहाँ पर डिग्री का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इस जगह पे जब ये पत्थर है तो यहाँ पर इसकी डिग्री जो है वो क्या? 0 डिग्री है। जैसे ये पत्थर इस जगह पर आएगा तो इस जगह से इस जगह के मुकाबले में ये इसका 30 डिग्री, अंदाज से डिग्रीज बता रहा हूँ, ये इसका 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। और अगर यहाँ से यहाँ आ जाता है तो लगभग इसका ये 60 डिग्री, बल्कि नहीं 60 नहीं, इसको 40 डिग्री कर लेते हैं, 40 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से ये यहाँ आएगा तो ये लगभग 60 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ तक आएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। समझ में आ रही है बात? इससे आगे चले गए तो ये 110 डिग्री हो जाएगा। अब ये डिग्री एक्चुअली क्या है, इसको समझाने के लिए मुझे एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी,
ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। बहरहाल तो यहाँ से ये यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो 0 डिग्री इस जगह पे था, ये 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पर ये 180 डिग्री हो गया। अब ये पत्थर यहाँ से यहाँ आया है तो ये 270 डिग्री हो गया, और दोबारा यहाँ से यहाँ तक आया तो ये 360 डिग्री हो गया। ये पूरा एक सर्किल 360 डिग्री का बनता है। इन डिग्रीज में तो अगर डिग्री आपसे कोई पूछे डिग्री क्या है, आप इसको कहेंगे यूनिट ऑफ एंगल, यूनिट ऑफ एंगल, टू द पॉइंट, और आसान सी डेफिनेशन इसकी है, यूनिट ऑफ एंगल। अगर आपसे मास का यूनिट पूछूं तो आप कहेंगे किलोग्राम। तो मैं आपसे कहूं क्या मास का यूनिट सिर्फ किलोग्राम है, आप कहेंगे नहीं सर ग्राम भी है, मिलीग्राम भी है, माइक्रोग्राम भी है। तो एंगल का यूनिट क्या सिर्फ डिग्री है? नहीं, एक और यूनिट है जिसको रेडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडियन। अब 1 किलोग्राम जब हम मास की बात करते हैं तो वो 1000 ग्राम के बराबर है। तो 1 रेडियन जो है ये भी कितने डिग्री के बराबर होगा? ये मैं खुद भूल जाता हूँ, 53.5 के बराबर है शायद, या 57.3 डिग्री के बराबर है। 57.3, भाई चेक कर लूँ, ये मैं भूल जाता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है क्या है ये, तकरीबन हाँ 57.3 डिग्री, ये 1 रेडियन कहलाता है। आपसे पूछें कि 1 रेडियन जो है वो कितने डिग्री के बराबर है, तो आप बोलेंगे 57.3 डिग्री के बराबर। अब ये 1 रेडियन हमें मिलता कैसे, और ये डिस्टेंस होता कितना है? किसी भी सर्किल का जो रेडियस का डिस्टेंस होता है, जितना रेडियस का डिस्टेंस होगा, सपोज करें रेडियस का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से इस जगह से यहाँ तक आप आए, सपोज करते हैं, और ये भी बनता है 10 सेंटीमीटर। देखें एक डिस्टेंस है सेंटर से लेके बाउंड्री तक का, ये 10 सेंटीमीटर है। इसी बाउंड्री से पत्थर जब ऊपर आ रहा है तो ये भी तो डिस्टेंस कवर हो रहा है ना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, जैसे ही 10 सेंटीमीटर तक ये पहुंचता है यहाँ पर, तो असल में ये जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, ये भी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो ये जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस बिल्कुल रेडियस के डिस्टेंस के बराबर हो जाए, ये जो डिस्टेंस है अगर ये रेडियस के डिस्टेंस के बराबर हो जाए, तो ये डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगा? 1 रेडियन कहलाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पर जो भी चीज़ यहाँ से यहाँ आ रही है डिग्रीज में चेंजिंग हो रही है, मैंने कहा था ना। तो एक रेडियस जितना डिस्टेंस जो ये कवर हो रहा है, तो यकीनन डिग्रीज में भी चेंज आ रहा है, तो 1 रेडियन कहलाएगा ये। तो 1 रेडियन जो है वो अगर डिग्रीज में देखें तो कितने डिग्री के बराबर हो गया? 57.3 डिग्री के। और अगर डिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रेडियन की डेफिनेशन निकालें तो ये कितना डिस्टेंस है? जितना रेडियस का डिस्टेंस है। ठीक हो गया भाई, मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। ये आज हमने जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को भी डिस्कस कर लिया है इसी के अंदर। ठीक है, मज़ीद वीडियो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक फार्मूला है, वो नोट कर लीजिए। बस ये 2 टॉपिक हमने इसमें कवर कर दिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दोनों कवर हो गए इसमें। अगला जो टॉपिक होगा इसके बाद हमारा, और रेडियन को भी हमने इसमें समझ लिया, हमने टेंजेंट को भी इसमें समझ लिया, हमने वेलोसिटी, स्पीड, इनके डिफरेंस को भी बड़े अच्छे से समझा। और शायद आपको आज पता चला होगा कि स्पीड और वेलोसिटी का फ़र्क क्या है। और क्या बात है इसके अंदर, इसका फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये वाला, AC = v²/r। AC मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, v² वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, r क्या है हमारे पास, रेडियस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है। इस पर इंशाल्लाह अगली वीडियो बनाएंगे, परेशान मत हो, कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बने। फिज़िक्स बहुत चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट है, अभी नहीं समझ में आया तो बाद में बहुत परेशान करेगा आपको। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं इन वीडियोज़ को शेयर करें। ठीक है, नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।